गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट लेवल क्लासेस पर। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि अच्छे ही होंगे। तो जो आज की हमारी क्लास है ये थोड़ी सी स्पेशल रहेगी। क्यों स्पेशल रहेगी? क्योंकि हम इसके अंदर करेंगे वीकली करंट अफेयर। ठीक है, इसके अंदर हम करेंगे वीकली करंट अफेयर है जो कवर करेंगे। तो आप चाहे डेली करंट अफेयर की क्लास अटेंड करो या ना करो, बट वीकली और मंथली जरूर अटेंड करना, जिससे जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो वो मिल जाएगी आपको टेलीग्राम ग्रुप में, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक चाहिए तो वो मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये है कि जुलाई माह के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किस खिलाड़ी को दिया गया है? तो कौन से खिलाड़ी को दिया गया अभी? ये दिया गया शुभम गिल को। ठीक है, जो इंडिया की तरफ से कप्तानी कर रहे थे। और जो इंग्लैंड की तरफ से कप्तानी कौन कर रहे थे? तो ये कर रहे थे बेन स्टोक। ये कौन कर रहे थे? ये कर रहे थे बेन स्टोक। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि हाल ही में 15वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है भाई? तो ये जीता है झारखंड ने। किसने जीता है? ये झारखंड ने जीता है। झारखंड ने जो सीनियर में भी, सीनियर, जूनियर, सीनियर जूनियर और सब जूनियर तीनों में जो खिताब अपने नाम की है। ठीक है, तीनों हॉकी चैंपियनशिप में अपने खिताब अपने नाम किया। और इसका जो है आयोजन का हुआ था, ये हुआ था आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में जो इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया गया? तो ऑपरेशन अलर्ट किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो ये किया गया था बीएसएफ के द्वारा। ठीक, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो ये किया गया था बीएसएफ के द्वारा। और ये कहाँ स्टार्ट किया गया है? तो ये किया गया राजस्थान में। ठीक है, कहाँ स्टार्ट किया गया? राजस्थान में किया गया। और इसका जो मेन फोकस है ये क्या था? ये था जैसलमेर। ठीक है, और जो बीएसएफ की फुल फॉर्म क्या है? ये है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि UIDAI ने सुरक्षा और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए किसके साथ 5 साल का एग्रीमेंट किया है? तो ये किसके साथ किया है? ये किया है इंडियन स्टैटिस्टिक्स इंस्टीट्यूट। किसके साथ किया है? ये किया है इंडियन स्टैटिस्टिक इंस्टीट्यूट। और जो इंडियन स्टैटिस्टिक इंस्टीट्यूट ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 जून को। कब मनाया जाता है ये? तो ये मनाया जाता है 29 जून को है जो इंडियन स्टैटिस्टिक इंस्टीट्यूट डे मनाया जाता है। ठीक है, और कितने साल का एग्रीमेंट किया है ये? तो ये किया 5 साल का। कितने साल का एग्रीमेंट किया है? तो ये किया 5 साल का। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ये कि हाल ही में कैबिनेट ने भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत किस राज्यों में 4 सेमीकंडक्टर इकाइयों को मंजूरी दी है? तो कितने राज्यों में दी है? तो ये 4 में दी है। ठीक है, तो 2 तो प्लांट लगेंगे उड़ीसा में, 2 प्लांट लगेंगे उड़ीसा में, और 1 लगेगा पंजाब में, और 1 लगेगा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबो। ठीक है, ऑल ऑफ द अबो इसका राइट आंसर होगा। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत का पहला ड्रोन आधारित क्लाउड सीडिंग कहाँ शुरू हुआ है? ठीक है, इससे पहले भी क्लाउड सीडिंग होती थी, बट वो है जो विमान से होती थी। जो ड्रोन और एआई के थ्रू है जो ये कहाँ स्टार्ट की गई है? तो ये राजस्थान में। कहाँ की गई है? राजस्थान में की गई। राजस्थान जयपुर में, राजस्थान जयपुर में रामगढ़ बांध पर। कहाँ की गई है? रामगढ़ बांध पर की गई है। ठीक है, और जो इसका उद्देश्य ये है कि जो जलाशय सूख गए उनको पुनर्जीवित करना। तो ये कि हाल ही में आया टाइफून पोड्यूल किस देश से संबंधित है? तो टाइफून पोड्यूल क्या है? ये है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। क्या है ये है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। और ये है जो इसका संबंध किससे है? ये है ताइवान की, ताइवान से जिसका संबंध, इसका ताइवान से संबंध क्यों है? क्योंकि ये ताइवान की तरफ 191 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सी। तो ये कि हाल ही में विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया था? तो ये कब मनाया गया था भाई? 6 अगस्त को मनाते हैं हम हिरोशिमा दिवस। 6 अगस्त को मनाते हैं हम हिरोशिमा दिवस, हिरोशिमा दिवस। और 7 को मनाते हैं हम भाला फेंक दिवस, भाला फेंक दिवस। और कौन सा मनाते हैं? मनाते हैं हथकरघा दिवस, हथकरघा दिवस। और 8 को मनाते हैं हम भारत छोड़ो आंदोलन दिवस, भारत छोड़ो आंदोलन दिवस। तो ये विश्व अंगदान दिवस है, ये कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 13 अगस्त को। कब मनाया गया था? ये मनाया गया था 13 अगस्त को। इसका राइट आंसर होगा डी। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि हाल ही में दुर्लभ नीला पिंगिल मशरूम
कहाँ खोजा गया, तो जर्नली कहाँ पाया जाता है, जर्नली पाया जाता है स्विट्जरलैंड में। जर्नली कहाँ पाया जाता है, ये जर्नली पाया जाता है स्विट्जरलैंड में। जर्नली जो ये स्विट्जरलैंड में पाया जाता है, ठीक है। और भारत में इसको कहाँ खोजा गया है, तो ये खोजा गया तेलंगाना में। कहाँ खोजा गया, ये तेलंगाना में खोजा गया है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में दक्षिण कोरिया और किस देश के बीच उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है। तो किसके बीच किया गया, ये किया गया है दक्षिण कोरिया और यूएसए के बीच। किसके बीच किया गया, ये किया गया दक्षिण कोरिया और यूएसए के बीच है जो किया गया। और ये जो इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी 1960 के दशक में। कब इसकी शुरुआत हुई थी, ये हुई थी 1960 के दशक में। जब इसका नाम क्या था, तब इसका नाम था ताएगुक, तब इसका नाम था ताएगुक। तो 2008 में इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया, 2008 में इसका नाम चेंज करके रख दिया गया उल्ची फ्रीडम शील्ड। ये रख दिया गया उल्ची फ्रीडम शील्ड। 2008 में इसका नाम चेंज कर दिया गया, पहले था इसका नाम ताएगुक 1960 के दशक में। तो यह कि 15 अगस्त को मनाया गया, 15 अगस्त 2025 को मनाया गया गणतंत्र स्वतंत्रता दिवस कौन से क्रम का था, ये कौन से क्रम का था भाई, तो ये था 79th क्रम का। और जो है 15 अगस्त 2025 को ये झंडा कहाँ फहराया गया था, ये फहराया गया था लाल किला में। किसके द्वारा फहराया गया था ये, तो ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा फहराया गया था। और जो जिसमें हेल्प किसने की थी, उस झंडा फहराने में हेल्प किसने की थी, ये की थी फ्लाइंग ऑफिसर राशिका शर्मा ने। किसने की थी हेल्प, तो ये की थी फ्लाइंग ऑफिसर राशिका शर्मा ने, ठीक है। ये की थी फ्लाइंग ऑफिसर राशिका शर्मा ने। और जो अब की बार थीम क्या थी, तो थीम थी हमारी नया भारत। थीम क्या थी, थीम थी हमारी नया भारत, नया भारत। और संकल्प क्या था, संकल्प क्या था, संकल्प था 2047 तक समृद्ध भारत। संकल्प क्या था, 2047 तक समृद्ध भारत, तक समृद्ध भारत, समृद्ध भारत, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि हाल ही 15 अगस्त 2025 को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा दिया गया भाषण कितने समय का था और अब तक का सबसे लंबा भाषण बन गया है, ठीक है। इससे पहले जो सबसे लंबा भाषण था वो था 98 मिनट का, जो कि नरेंद्र मोदी का ही था। इन्होंने जो अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ा है, ये 98 मिनट का इन्होंने कब भाषण कब दिया था, ये दिया था 2024 में जो इन्होंने भाषण दिया था। और जो अब की बार 2025 में इन्होंने कितने मिनट का दिया है, तो ये दिया है 103 मिनट का। और कहाँ दिया, ये दिया लाल किले में, ठीक है। ये कहाँ दिया, ये दिया लाल किले में। और जिनका जो सबसे छोटा भाषण है ये कौन सा है, इनका जो सबसे छोटा भाषण है ये है 2017 में इन्होंने दिया था। ये कितने मिनट का था, ये था 54 मिनट का। और इन्होंने पहला भाषण कब दिया था, इन्होंने जो पहला भाषण कब दिया था, तो पहला भाषण दिया था इन्होंने 2014 में। कब दिया था इन्होंने पहला भाषण, ये दिया था 2014 में। और इन्होंने जो इनके कौन से नंबर का भाषण था, तो इनके कौन से नंबर का भाषण था, ये कौन से नंबर का भाषण था, ये था 12वें नंबर का। कौन से नंबर का था ये था 12वें नंबर का। इन्होंने जो इंदिरा गांधी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। इंदिरा गांधी ने कितनी बार भाषण दिया था, तो इंदिरा गांधी ने दिया था 11 बार भाषण, ठीक है। इंदिरा गांधी ने जो स्वतंत्रता दिवस पर कितने बार भाषण दिया था, ये दिया था 11 बार। और ये 12वीं बार भाषण दे करके इन्होंने सेकंड स्थान प्राप्त किया। फर्स्ट पे कौन है, फर्स्ट पे जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट पे है जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इन्होंने कितने बार भाषण दिया था, जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने जो स्वतंत्रता दिवस पर कितने बार भाषण दिया था, इन्होंने दिया 17 बार, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे सबसे ज़्यादा बार भाषण देने वाले जवाहरलाल नेहरू। और सेकंड नंबर पे कौन है, ये है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जो इंदिरा गांधी ने कितनी बार दिया था, इन्होंने दिया था 11 बार। ये कि हाल ही में पहले खेलो इंडिया जल महोत्सव का लोगो और शुभंकर लॉन्च हुआ है। ये कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये कहाँ आयोजित किया गया है, ये किया गया है जम्मू कश्मीर श्रीनगर डल झील पर। कहाँ किया गया, ये डल झील पर किया गया है, ठीक है। कहाँ किया गया, ये डल झील पर किया गया है। इसका जो शुभंकर है ये क्या है, इसका जो शुभंकर है, शुभंकर क्या है इसका, तो इसका शुभंकर है हिमालयन, हिमालयन, ये हिमालयन किंगफिशर। क्या है इसका शुभंकर, ये हिमालयन किंगफिशर, ये हिमालयन किंगफिशर है जो इसका शुभंकर है, ठीक है। और ये कौन से मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया है, तो कौन से मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया है, ये किया गया है युवा मामले। ये कौन से मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया, ये किया गया युवा मामले, युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा, खेल मंत्रालय द्वारा जो ये स्टार्ट किया गया है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा हेतु संयुक्त समिति की 10वीं बैठक आयोजित की गई। तो कौन से नंबर की बैठक थी, तो ये थी 10वीं नंबर की बैठक। कौन से नंबर की बैठक थी, ये थी 10वीं नंबर की बैठक। और जो आसियान है इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये है एसोसिएशन, इसकी फुल फॉर्म क्या रहेगी, एसोसिएशन
एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसके अंदर कितने टोटल देश है? तो इसके अंदर है जो टोटल 10 देश हैं, ठीक है। और जिसका हेडक्वार्टर ये कहाँ है? ये है इंडोनेशिया जकार्ता में। इसका जो हेडक्वार्टर ये कहाँ है? ये है इंडोनेशिया जकार्ता में है जिसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो जो है वे भारत वस्तु व्यापार समझौते की जो समीक्षा हेतु संयुक्त समिति की बैठक कहाँ हुई है? तो ये कहाँ हुई है? ये हुई है नई दिल्ली में। कहाँ हुई है ये? तो ये हुई है नई दिल्ली में, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन के हाल ही में भारत सिंगापुर संयुक्त कार्य समूह, ये है जॉइंट वर्किंग ग्रुप की चौथी बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो ये कहाँ आयोजित हुई है? ये हुई है नई दिल्ली में वाणिज्य भवन में। कहाँ हुई है ये हुई नई दिल्ली में वाणिज्य भवन में। वाणिज्य भवन में जो ये आयोजित हुई है, ठीक है। तो ये कि हाल ही में केंद्र सरकार ने जीएसटी के 2 स्लैब में बदलाव की घोषणा की है। नए स्लैब में हानिकारक वस्तु के लिए क्या दर तय की गई है? तो इन्होंने जो कौन से स्लैब में बदलाव की है? ये की है जो नई स्लैब इन्होंने कौन सी स्टार्ट की है? ये 5%। और जो मतलब है ये इन्होंने जो हानिकारक वस्तु पे कितना जीएसटी लगाएगी? तो ये लगाएगी 40%। तो ये जो पहले इसमें जो 5% जिन्होंने अभी स्टार्ट किया ना, ये किस पे किया? ये दैनिक उपयोगी वस्तुओं पे किया। इस पे पहले कितना लगता था? पहले लगता था इस पे 12%। जो दैनिक उपयोगी वस्तुएं हैं, दैनिक उपयोगी वस्तुएं पहले कितना परसेंट जीएसटी लगता था? तो ये लगता था पहले 12%। कितना लगता था ये? पहले ये लगता था 12%। और अब कितना लगेगा? अब लगेगा 5%। और जो 18% जीएसटी है इस पे जो ये किस पे लगता था? ये लगता था जैसे एसी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, इस पे जो फ्रिज हो गया, इस पे जो पहले 18% जीएसटी लगता था, ठीक है। और जो इसमें से स्पेशल हानिकारक जो वस्तुएं हैं जैसे तंबाकू हो गया, शराब हो गया, उसमें जो स्पेशल टैक्स लगाया जाएगा, कितना लगाया जाएगा? अब स्पेशल टैक्स कितना लगाया जाएगा? ये लगाया जाएगा 40%। कितना लगाया जाएगा स्पेशल टैक्स? तो ये लगाया जाएगा 40%। ये कि हाल ही में किस देश ने चीन की तर्ज पर रॉकेट फोर्स बनाने की घोषणा की है? तो किसने की है भाई? ये हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान ने की है। इन्होंने जो घोषणा अपने 79वां स्वतंत्रता दिवस पर की है। और ये घोषणा किसके द्वारा की गई है? ये है जो पाकिस्तान की पीएम के द्वारा ये घोषणा की गई है। और ये किसकी तर्ज पर होगा? तो ये चीन की तर्ज पर ये रॉकेट बनाया जाएगा। रॉकेट का नाम क्या रहेगा? ये रहेगा रॉकेट फोर्स। क्या नाम रहेगा? रॉकेट फोर्स। तो हमारा राइट आंसर रहेगा ए। हमारा राइट आंसर रहेगा ए। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत श्रीलंका नौसैनिक अभ्यास स्लाइनेक्स 25 का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो 12वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो जो 11वां संस्करण था ये तो हुआ था विशाखापट्टनम में। तो जो 11वां था ये हुआ था विशाखापट्टनम में। और जो है अब 12वां ये कहाँ होगा? ये होगा श्रीलंका में। तो श्रीलंका में कहाँ पे होगा? श्रीलंका में होगा कोलंबो में। श्रीलंका कोलंबो में है जो 12वां संस्करण होगा, ठीक है। तो एक दो महत्वपूर्ण और एक्सरसाइज देख लेते हैं। नौसैनिक ये हो गया, जैसे गरुड़ हो गया, और कौन सी होगी? वरुण होगी, मालाबार होगी, ये होगी मालाबार होगी। और कौन सी होगी? ये कोक्कण होगी, ठीक है। ये होगी इंदिरा नेवी होगी, ठीक है। तो जो इंदिरा नेवी है ये किसके बीच होती है? ये होती है इंडिया और यूके के बीच। ये किसके बीच होती है? ये होती है इंडिया और यूके के बीच। और जो कोक्कण है ये किसके बीच होती है? तो कोक्कण होती है इंडिया और रूस के बीच। ये किसके बीच होती है? ये होती है इंडिया और रूस के बीच है जो ये होती है, ठीक है। और जो मालाबार ये किसके बीच होती है? ये होती है भारत जापान अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच। अमेरिका और जो है ऑस्ट्रेलिया के बीच है ये होती है, ठीक है। और जो वरुण है ये किसके बीच होती है? तो वरुण किसके बीच होती है भाई? वरुण होती है भारत और फ्रांस के बीच। भारत और फ्रांस के बीच होती है, ठीक है। वरुण किसके बीच होती है? ये होती है भारत और फ्रांस के बीच। जो गरुड़ है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। ये आज का क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। तो जो भारत श्रीलंका नौसैनिक अभ्यास स्लाइनेक्स का 12वां संस्करण कहाँ हुआ था? ये हुआ था कोलंबो में, ठीक है।
तो यह है कि स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर पुलिस, अग्निशमन, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा एवं सुधार सेवाओं के कितने कर्मियों को वीरता सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो कितने को किया गया है भाई? ये टोटल तो किया गया है 1090 को। टोटल कितने को किया गया? ये किया गया 1090 को। और जिसमें से वीरता पुरस्कार कितने को दिया जाएगा? तो वीरता पुरस्कार दिया जाएगा, जो वीरता पदक ये कितनों को दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा 233 को। और जो मेधावी सेवा पदक है ये कितने को दिया जाएगा? मेधावी सेवा पदक है ये कितनों को दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा 758 को, ठीक है। और जो विशिष्ट सेवा राष्ट्रपति पदक ये कितनों को दिया जाएगा? राष्ट्रपति पदक है जो विशिष्ट सेवा राष्ट्रपति का ये कितनों को दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा 99 को, ठीक है। टोटल कितने दिए जाएंगे? टोटल दिए जाएंगे 1090। और जो सबसे ज़्यादा है ये कौन से राज्य को है जो ये पुरस्कार मिला है? वो वीरता पदक जो सबसे ज़्यादा कौन से राज्य को मिला है? तो ये मिला जम्मू कश्मीर को, ठीक है। वीरता जो पदक है ये सबसे ज़्यादा कौन से राज्यों को मिला है? तो ये मिला जम्मू कश्मीर के जो कर्मी है उनको मिला है, ठीक है। तो ये कि हाल ही में भीमिशिका स्मृति दिवस कब मनाया गया है? तो ये कब मनाया गया है? तो पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? तो ये मनाता है 14 अगस्त को। तो इसी दिन हम मनाते हैं भीमिशिका स्मृति दिवस। और 12 अगस्त को मनाते हैं हम। तो ये कब मनाया जाता है? ये 14 अगस्त को मनाया जाता है। 12 अगस्त को मनाते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय 12 अगस्त को मनाते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 अगस्त को मनाते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है। युवा दिवस हम 12 अगस्त को मनाते हैं। और 13 अगस्त को मनाते हैं हम अंगदान दिवस। और 15 अगस्त को मनाते हैं हम स्वतंत्रता दिवस, ठीक है। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा? ये रहेगा 14 अगस्त। तो ये है कि हाल ही में हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया भाई? तो ये किया गया माधुरी दीक्षित को, ठीक है। किसको किया गया? ये किया गया माधुरी दीक्षित को। और जो शाहरुख खान है ये किसके ब्रांड एम्बेसडर है? तो ये जोमेटो के, ठीक है। ये किसके हैं? तो ये है जोमेटो के इनको हाल ही में बनाया गया। और जो आलिया भट्ट है ये किसके ब्रांड एम्बेसडर है? ये है लॉरियल पेरिस की। ये है लॉरियल पेरिस के जो ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है। जो सारा तेंदुलकर है ये किसकी है? ये है कम एंड से गुड डे। ये कम एंड से गुड डे ये ऑस्ट्रेलिया का एक पर्यटन विभाग है। तो जो उसकी है जो सारा तेंदुलकर ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है। ये कि हाल ही में भारत के 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है भाई? ये जीता है रोहित कृष्णा ने। किसने जीता ये? तो ये जीता रोहित कृष्णा ने। रोहित कृष्णा कहाँ से? ये है तमिलनाडु से। कहाँ से? ये है तमिलनाडु से, ठीक है। और जो 88th ग्रैंड मास्टर का खिताब किसने जीता है? 88th का किसने जीता है? तो ये जीता है दिव्या देशमुख ने, जो कनेरू हेम्पी को हरा के जीता। जो कनेरू हेम्पी ये भी अपने भारत की है। और ये जो दिव्या देशमुख है ये कहाँ की है? तो ये है महाराष्ट्र की। ये कहाँ की है? ये महाराष्ट्र की है, ठीक है। और जो 87th है ये किसने जीता है? 87th किसने जीता है? ये जीता है हरिकृष्णा ने। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये भी जो तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये भी तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? यह कि जल जीवन मिशन के 6 वर्ष पूरे होने पर लगभग कितने घरों में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की गई? तो कितने घरों में की गई है? ये की गई है 15 करोड़ में, ठीक है। 15 करोड़ घरों में जो स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है, ठीक है। जो कनेक्शन लगने वो ये मिशन स्टार्ट होने से पहले है, जो इसमें कितने टोटल कनेक्शन थे? मिशन स्टार्ट होने से पहले थे 3 करोड़। मिशन स्टार्ट होने से पहले कितने कनेक्शन थे? मिशन स्टार्ट होने से पहले है जो, अरे क्या हो गया? मिशन स्टार्ट होने से पहले जो कितने कनेक्शन थे? ये थे 3 करोड़, ठीक है। और इस मिशन की जो शुरुआत है ये कब हुई थी? ये हुई थी 2019 में। कब हुई थी इसकी शुरुआत? तो हुई थी 2019 में, ठीक। और ये किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्टार्ट की गई थी। और ये चर्चा में क्यों है? ये चर्चा में इसलिए क्योंकि इसके जो 6 साल पूरे हो गए हैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि कौन सा मंत्रालय ग्राम सभा के लिए AI संचालित टूल सभा भार लॉन्च करेगा? तो जो टूल का नेम क्या है? ये रहेगा सभासार,
टूल का नेम क्या है, ये सभासार। और ये कौन से मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज। किसके द्वारा स्टार्ट किया जा रहा है ये, तो ये किया जा रहा है द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज। तो ये सरकार ने यूजीसी, AICTE और NCTE के स्थान पर किस नए मिशन के गठन की घोषणा की है। तो यूजीसी की फुल फॉर्म देखते हैं, मीन्स की फुल फॉर्म क्या है, ये यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ठीक है। तो जो AICTE की फुल फॉर्म क्या है, ये है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टीचिंग एजुकेशन, ठीक है। और जो NCT की फुल फॉर्म क्या है, ये है नेशनल काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है। और जो है ये किसके स्थान किसने ले लिया है, तो ये किस निकाय के गठन की घोषणा की है। तो जो इन तीनों का स्थान है अब किसने ले लिया, तो ये ले लिया HECI ने। किसने ले लिया, HECI ने ले लिया है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या रहेगी, इसकी फुल फॉर्म रहेगी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये कि हाल ही में दिवंगत हुए डॉक्टर वेस्पेस किस क्षेत्र से जुड़े थे, कौन से क्षेत्र से जुड़े हुए थे, तो ये जुड़े हुए थे स्पोर्ट्स से। कौन से क्षेत्र से जुड़े हुए थे, ये स्पोर्ट्स से। और कौन सा गेम था इनका, तो इनका गेम था हॉकी। कौन सा गेम था इनका था हॉकी। 1972 में इनको कांस्य पदक मिला था। 1972 में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। और किस में जीता था, ये जीता म्यूनिख ओलंपिक में। किस में जीता था, ये जीता था म्यूनिख ओलंपिक में, ठीक है। 80 उम्र में जो इनका है जो निधन हो गया है, ठीक है। तो ये नासा ने 2030 तक चंद्रमा पर किस प्रकार का रिएक्टर बनाने की योजना बनाई है, तो है जो कौन सा रिएक्टर बनाने की योजना बनाई है, तो ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने की योजना बनाई है। कौन सा रिएक्टर बनाएगी ये 2030 तक, तो ये बनाएगी न्यूक्लियर रिएक्टर। अच्छा भाई, आज के लिए इतना ही। तो कैसी लगी आपको क्लास, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। और जो अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो वो मिल जाएगी आपको टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो बाय, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह।